You can divide the epitaxial growth into three types. First one is called Allen growth. इसको बोलते हैं वॉल्मर वेबर. साइंटिस्ट के नाम से VW ग्रोथ. दूसरा है लेयर बाय लेयर. हमें भी रॉन्ग, इसको तुम लोग थोड़ा चेक कर देना है. वैन लेयर बाय लेयर. और जो थर्ड ग्रुप है उसे बोलते हैं लेयर प्लस आयरन. और इसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स की. स्पेलिंग में थोड़ा गलती हो सकता है. Gastanov चेक कर लो. रशियन तीनों जो साइंटिस्ट इसको डिस्कवर किए थे तीनों. So these are the three different types of growth. इसके अलावा there are complications, but usually you divide the epitaxial growth into three types, right? कितना टाइम हुआ? So basically क्या है कि the first one तुम लोग नाम से पता कर सकते हो कि whenever you have the substrate cell and whenever a foreign atom is coming and setting it, अचानक से तो लेयर नहीं बन जाता ना. It has to come chronologically, one by one. So say one atom has come and it has sit under the surface. The second atom has come, इसलिए कुछ atoms जैसे आ गए हैं. Now the energy that these atoms have, और इन atoms को हम लोग बोलते हैं add atoms. जो कि आके add हो रहा है. इसको बोलते हैं add atoms. और the energy that they possess that will cause the movement of the atom on the surface, or that will help them to find an equilibrium position. ठीक है, based upon the energy or based upon the lattice strain that has developed. मतलब दोनों का जो लैटिस कांस्टेंट है, ये जो सरफेस मटेरियल का जो लैटिस सरफेस वैसे प्लेन नहीं है, इट इज हैविंग एटम्स लाइक दिस. ठीक है, तो इन दोनों एटम के बीच देयर विल बी द लैटिस स्ट्रेन जो मैंने डिस्कस किया था. ये द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज दैट एज दे आर गेटिंग डिपोजिटेड देयर आर सर्टेन डिपोजिशन कंडीशंस. व्हाट आर दोस डिपोजिशन कंडीशंस? Deposition conditions are temperature, mainly temperature, pressure, यही जो होता है. And in some cases it is the bias, but mainly it is the temperature and pressure. तो इसके ऊपर बेस करके एक जो आयलन होता है, मतलब इनिशियली सरफेस में अगर देखो तो there are few atoms and they start to form clusters. ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं. और क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो दे आर फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऐसे आइलैंड्स, राइट? दे आर फॉर्मिंग आइलैंड्स. इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड ग्रोथ, राइट? कुछ भी मेटल कॉपर का अगर तुम ग्रोथ कर रहे हो तो इनिशियली विल फॉर्म डिफरेंट आइलैंड्स. मैं तुमको नेक्स्ट डे में आई विल शो यू द पिक्चर्स. दूसरा ग्रोथ है कि इट फॉर्म्स अ लेयर, राइट? So initially this is the substrate. It's not that it is forming island like this. It will form a layer. एक लेयर बना, सेकेंड लेयर बना,
ऐसे कहते हैं लेयर बाय, इसको बोलते हैं लेयर बाय लेयर। और थर्ड वाला है लेयर प्लस आइलैंड, मतलब इनिशियली लेयर बन रहा था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इसमें भी तो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ना एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच, तो उस टाइम पे भी एटम्स हैव टू go to the equilibrium position. So after certain number of layers, the atoms start to grow in the island form. Okay, so this is called layer plus island. So initially it is layer formation, and after that time it is called atom formation. Right? और ये जो सिंथेसिस का जो सिस्टम है, एपिटैक्शियल सिस्टम, ये बहुत सारे मेथड से इसको किया जाता है। लाइक एक मेथड है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, MBE, राइट। दूसरा एक है एटॉमिक वेयर डिपोजिशन। So there are different methods by which we can deposit these. So basically they evaporate the material to be deposited, and then in a enclosed chamber they direct the atoms so that they go and they stick to the surface substrates. ठीक है? So let's summarize what we have studied today. You just enjoy the teaching, right? ऐसा मत करो एग्जाम में मुझे आगे क्या लिखना पड़ेगा, याद करना, वो सब छोड़ दो, just enjoy the teaching. And और एक चीज़